यूपी के अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, संभल जाने से सपा डेलीगेशन रोकने पर क्या बोले अखिलेश। डेलीगेशन जाने नहीं दिया, आप लोगों को मिलने तो नहीं देंगे। लखनऊ में टीन शेड लगा दिए थे, संभल में भी टीन शेड लगा दें। उपचुनाव में वोट नहीं डालने दिया, बेईमानी की गई मतदान में। संभल में सब कुछ कराया गया, प्रशासन का खेल है। समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ आवाज़ उठा रही है, जो यूपी को संविधान से नहीं चलने दे रहे हैं। जो सियासत करना चाहते हैं वो शिक्षा क्षेत्र में कोई काम नहीं करना चाहते हैं। उपचुनाव में अपनी कुर्सी बचाने के लिए की गई वोट की लूट। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, संभल जाने से सपा डेलीगेशन रोकने पर बोले अखिलेश, डेलीगेशन जाने नहीं दिया, आप लोगों को मिलने तो देंगे। लखनऊ में टीन शेड लगा दिए थे, संभल में भी टीन शेड लगा दें। उपचुनाव में वोट की बेईमानी की गई और जमकर की गई लूट। संभल में जो कुछ हुआ वो प्रशासन ने ही कराया। समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ आवाज़ उठा रही है, जो यूपी को संविधान से नहीं चलने दे रहे हैं। जो सियासत करना चाहते वो शिक्षा क्षेत्र में कोई काम नहीं करने देना चाहते हैं। अरे बिल्कुल देखिए, मैं लोगों को रोका जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम सब आ गए। देखिए, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाना था। हम सब लोग शांति के पक्ष में हैं। वहाँ शांति हो, लोगों को न्याय मिले, और न्याय मिलना ज़रूरी है। लोग और जो प्रशासन बातें समय समय पे कह रहा है, वो सरकार के इशारे पे कह रहा है। जिसने इतना प्रतिबंध लगाया, ये प्रतिबंध और इतनी तैयारी फोर्स की अगर पहले होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लोगों को न्याय का भरोसा दिलाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। न्याय और लोगों को न्याय मिलेगा, इसके लिए प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। लेकिन जो कुछ संभल में हुआ है, पहले दिन जब सर्वे हुआ किसी को आपत्ति नहीं थी, सभी लोगों ने मिलकर के सर्वे कराया। आखिरकार दोबारा सर्वे क्यों करने का मन बनाया प्रशासन ने, दोबारा बनाया। और जब जा रहा था सर्वे की टीम में तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों गए? ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। अन्याय अगर किसी ने किया तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर किया है। उन्हें न्याय मिले, वहाँ के लोगों का न्याय मिले, शांति हो। और शांति बीजेपी कभी पसंद नहीं कर सकती। शांति होगी तो विकास और खुशहाली होगी, लोग खुशहाली और आगे बढ़ने का सोचेंगे। लेकिन बीजेपी जानबूझ करके कह रहे हैं डेलीगेशन नहीं जाने दिया। और कब तक? अंतर्गतवा डेलीगेशन या लोगों को मिलने तो आप देंगे ना। कब तक आप ये भी कोशिश करते हो कि पूरे संभल में टीन लगा दो? याद कीजिए, लखनऊ में टीन लगाई थी, क्या संभल में भी टीन लगा देंगे? हर जगह थे ये प्रशासन जानबूझ करके ध्यान हटाना चाहता है।
जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में बेईमानी की, आप में से जितने लोग हैं, हम और आप किसी दबाव में कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो आपके मोबाइल ने वीडियोस बनाए हैं, आपके कैमरे में जो बातें दर्ज हो गई हैं या कैमरे ने जो रिकॉर्ड की हैं, वो तो नहीं झूठ बोलेंगे ना। किस तरीके से बेईमानी की, पूरा का पूरा बोर्ड लूट लिया, लोगों को वोट नहीं डालने दिया। यही तो बात हम लोग कहते आए हैं कि बीजेपी की सरकार संविधान से नहीं चलना चाहती है, अपने मन विधान से चल रही है। और जब एक एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जब तो आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं, क्यों इस तरह का काम जानबूझ के कर रहे हैं? आपकी जो मुख्य पार्टी है, मुख्य विचारधारा है, उसके लोग भी यही कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह आप खो दें। अखिलेश जी, संभल के उपद्रवियों को शहीद बताया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये भाषा किसकी है, इस भाषा का कोई स्वीकार नहीं करेगा लोकतंत्र में। ये पूरा सब कुछ कराया हुआ प्रशासन का है। तो 11 तारीख को बुला लें कमिश्नर साहब। तो इसका मतलब अगर आप कमिश्नर ही सरकार चला रहे हैं, इसका मतलब तो 11 तारीख को बुला लें। अच्छा, ये बताइए, नहीं, अगर उनको ये लगता है कि इस तारीख तक आना ठीक नहीं है, आप जो पीड़ित हैं उन पर दबाव क्यों बना रहे हो? वो तो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो सुप्रीम कम से कम इस बात को ऑब्जर्व करेगा कि कैसा दबाव बनाया जा रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद इस तरह की बात उठाना, भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इस तरह का माहौल बना रही है। जितने भी लोग हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग हैं। इस देश में शांति होगी तभी विकास होगा, तभी खुशहाली आएगी, तभी लोगों का जीवन बदलेगा। और बीजेपी कभी भी शांति नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी आवाज़ उठा रही है उनके खिलाफ जो उत्तर प्रदेश को संविधान से नहीं चलने देना चाहते हैं, कानून से नहीं चलने देना चाहते हैं। किसने नहीं देखा कि बूथ लूटा गया? कोई सियासत नहीं है किसी स्टेटस को लेकर के। ये जो लोग सियासत करना चाहते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं करना चाहते। 2027 की तैयारी बीजेपी ने हमारी उनकी कोई तैयारी नहीं है। इस बार जनता उनको हराने जा रही है। जनता ने तैयारी कर ली है कि जिस तरीके से उन्होंने कुदरखी में, मीरापुर में या अन्य विधानसभाओं में वोट की लूट की है, वो वोट की लूट जनता कभी लोकतंत्र में स्वीकार नहीं कर सकती है। जो एक विधानसभा बची है उसमें किस तरह के नाम लग रहे हैं? उसमें मैं तो कहूँगा अलीगढ़ के पूरे मीडिया के लोग, आपके माध्यम से पूरे देश के मीडिया के लोग और दुनिया के मीडिया के लोग आएँ कि कितना अच्छा लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर है, कि कितनी आज़ादी के साथ लोगों को वोट डालने का मौका मिलता है। और आप लोग आइए, कम से कम देखिए कि लोकतंत्र हमारा कितना स्वस्थ है। और अयोध्या का चुनाव जरूर देखने आइए आप। योगी आदित्यनाथ 2027 की बात कर रहे हैं, कोई 2027 की बात कर रहे हैं, 2027 जीतेंगे। ये जो बेईमानी की है, लूट की है, कुर्सी बचाने के लिए की है। क्या संभल जाएंगे